किसान भाइयों, सभी प्रकार की एनपीके का और इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का नया रेट आ गया है। ये वीडियो शूट हो रही है जनवरी 2025 में, तो इनसे एक एक करके सभी का रेट पूछेंगे। एनपीके 19-19-19 है, एनपीके 20-20-20 है, यहाँ पर 13-0-45 है कोरोमंडल की और ये नागार्जुना की है। इसके अलावा यहाँ पर 0-52-34 इनके पास में है, ये एरिज की, नागार्जुना की है और कोरोमंडल की है। इसके अलावा 12-61-0 है इनके पास में, यहाँ पर एरिज की, ये इफ्को की है और इसके नीचे कोरोमंडल की है। इसी प्रकार से एनपीके 28-28-0 है कोरोमंडल की, इनके पास में 0-0-50 है यहाँ पर नागार्जुना की और नीचे एक और ब्रांड है इनके पास में, और यहाँ पर फर्टिसोल है। इसके अंदर कई प्रकार के पोषक तत्व आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट है कोरोमंडल की और मैग्नीशियम सल्फेट चिलेटेड रूप में भी इनके पास में है। इसके अलावा इनके पास में मैग्नीज सल्फेट भी है और यहाँ पर इसी प्रकार से चिलेटेड कैल्शियम भी इनके पास में है। और अगला यहाँ पर आयरन है। इसके अलावा बोरोन है। बोरोन इनके पास में 3 कंपनियों की मिल जाएगी, कोरोमंडल की है, यहाँ पर एरिज की है, यहाँ पर इफ्को की है। इसके बाद में यहाँ पर चिलेटेड जिंक है 12% वाला, जो हम स्प्रे में डालते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर इनके पास में जिंक और भी है, ये कोरोमंडल का है और ये है एरिज का। मेजर सोल है इनके पास में, जो वीट स्पेशल गेहूं में स्प्रे करते हैं। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो गेहूं को भरपूर मात्रा में पोषण देते हैं, तो काफी अच्छी चीज है ये भी। और भी आगे लगा रखे हैं, यहाँ पर लिक्विड भी है, बायो 20 है, फोस्फोकोप है, नैनो डीएपी है, फास्फोरस के लिए स्प्रे कर सकते हो लिक्विड में। और यहाँ पर एरिज का है, इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्टिसोल है, काफी अच्छी चीज है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सवाल का वुक्साल है, वुक्साल में भी कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, पीछे आप देख सकते हो, तो इसका रेट पूछेंगे। यहाँ पर चिलेटेड जिंक है श्रीराम का, काफी अच्छा है, बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। और इनके पास में एनपीके जो है ये एचडी फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, 13-0-45, 20-20-20, 0-0-50, 0-52-34। ये एचडी फॉर्म वाली जो एनपीके है, इसकी अलग तरीके से इसको तैयार किया जाता है, इसका रिजल्ट जल्दी आता है, इसके रेट भी अलग होते हैं। तो इस प्रकार से इनके पास में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनपीके अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे आपको। और ये वीडियो आप देख रहे हो सियाग बीज भंडार मिराड़ से। तो भाई साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका डियर किसान पर। सभी का एक एक करके रेट बताइए आप। नमस्कार किसान भाइयों, सियाग बीज भंडार मिराड़ की तरफ से सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसका जो रेट रहेगा 130 रुपये kg पड़ता है। और उसके बाद में हम चलते हैं 20-20 एरिज का है, इसका 160 रुपये किलो रहता है। ठीक है। और उसके बाद में हम चलते हैं 13-0-45 में अपने पास 2 वराइटियाँ, 3 के लगभग वराइटियाँ पड़ी है। एरिज का भी मिल जाएगा, कोरोमंडल का भी है, नागार्जुना का भी है। 13-0-45 कोरोमंडल का 130 रुपये, नागार्जुना का 160 रुपये और एरिज का लगभग समथिंग 150 रुपये के करीब पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर है इनके पास में 0-52-34 भी अपने पास 3 कंपनियों का लगभग अवेलेबल रहता है। एरिज का है अपने पास, नागार्जुना का है और कोरोमंडल का है। इनकी जो प्राइस रहता है लगभग 180 से 220 तक रहेगा तीनों कंपनियों का। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं 12-61 की। 12-61 अपने पास तीनों कंपनियों का है, इफ्को का है, कोरोमंडल का है, एरिज का है। तो इसका भी जो रेट समथिंग रहता है वो 180 से 200 के बीच में रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कोरोमंडल के 28-28। इसमें 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो इसका जो रेट रहता है वो 200 रुपये प्रति किलो का रहता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं पोटास की। पोटास में अपने पास 3-4 मेल की पोटास है, जैसे 0-0-50 होगी। 0-0-50 सभी कंपनियों की आती है, अपने पास 3 कंपनियों की मिल जाएगी। लगभग 130 से 140 रुपए किलो का भाव रहता है। एक अपने पास पोटास है इसकी कॉम्पो एक्सपर्ट की जो पोटास है, इसका आध किलो का 350 रुपये रेट रहता है। ये प्योर पोटास में आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक पोटास अपने पास जेयू की मिल जाएगी। जेयू की जो अपनी एफएमसी वाली लीजेंड पोटास आती है ना, वही सेगमेंट में जेयू पोटास 2000 आती है। ठीक है। तो इसका रेट लगभग जमींदार को 350 रुपये की एकड़ का पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं 13-40-13 एक एनपीके है। इसमें 13 नाइट्रोजन, 40 डीपी और 13 पोटास, मतलब इस सेगमेंट में 13-40-13 आता है। और इसका रेट लगभग जमींदार को 300 रुपये किलो का पड़ता है। ठीक है। ये है 0-40-37, मतलब 40
इसके अंदर डीपी होती है, 37% इसके अंदर पोटास होती है। कॉम्पो एक्सपर्ट का प्रोडक्ट है, 410 रुपए kg पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं फर्टिसोल की। फर्टिसोल सभी जानते हैं भाई, तो फर्टिसोल की जो कॉस्ट आती है वो लगभग 200 रुपए kg के हिसाब से आती है। इसकी अलग अलग पैकिंग है, 3 किलो में भी इसके अंदर पोटेशियम है और इसके अलावा यहाँ पर पोटासियम, मैग्नीशियम और सल्फर, तीनों प्रोडक्ट इसके अंदर होते हैं। ठीक है। और इसकी 3 किलो और 20 किलो में भी पैकिंग आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्बी फर्टिलॉन कॉम्बी, जो ये कॉम्पो का प्रोडक्ट है। इसके अंदर ऑल माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। ऑल माइक्रोन्यूट्रेंट का इसका लगभग हर एक पोषक तत्व जो इन्होंने इनके अंदर दिया हुआ है, तो इसका कॉस्ट जमींदार को 500 ग्राम 700 रुपए का पड़ता है। ठीक है। इसके अंदर जिंक है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, बोरोन है, ये सारी चीजें है, सभी चीजें हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट है जेयू का एक माइक्रोन्यूट्रेंट प्लस प्रोडक्ट है। इसके अंदर कई हैं माइक्रोन्यूट्रेंट है, तो इसकी कॉस्ट लगभग जमींदार को ये मान के चले 650 आधा लीटर की करीबन आती है। ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं वुक्साल। वुक्साल जो सवाल का प्रोडक्ट आता है, सभी लोग जानते हैं। इसके अंदर 11-8 का कॉम्बिनेशन होता है वैसे एनपीके का, लेकिन अदर माइक्रोन्यूट्रेंट भी इसमें साथ जिंक और बोरोन भी। हाँ, जिंक और बोरोन भी होता है। ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में होता है। इसकी कॉस्ट जमींदार को 1 लीटर की 850 रुपए आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं श्रीराम की, जो चिलेटेड जिंक आती है। सभी कंपनियों की चिलेटेड जिंक वैसे पाउडर फॉर्म में आती है, लेकिन श्रीराम ने चिलेटेड जिंक लिक्विड फॉर्मुलेशन में बना रखी है। तो इसकी कॉस्ट जो जमींदार को रहती है वो 1 लीटर 850 रुपए की पड़ती है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एनपीके एचडी पे आ जाएं। एनपीके एचडी में एरिज कंपनी के 4 प्रोडक्ट आते हैं, जो कि 20-13-045, 20-20-0050 और 052-34। इसमें 052-34 का खर्चा लगभग जमींदार को 190 रुपए किले का, लगभग 170 से 190 रुपए, और 0050 का 130 से 150 रुपए, और 20-20 का और 13-045 का भी खर्चा लगभग 130 से 150 रुपए जमींदार को पड़ता है। एक कड़ का। ठीक है। इसकी डोज क्या जाएगी एक कड़ में? इसके डोज होती है 200 ग्राम प्रति एकड़। इसके अंदर 2 पीस आते हैं, 200 ग्राम के 2 पीस, जो कि 1 किले की डोज 200 ग्राम ही होती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट में अपने पास 2 आइटम है। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया एक, तो एक मैग्नीशियम एडिटा हो गया। ये दो, ये सल्फेट फॉर्म में है, चिलेटेड फॉर्म में, ये चिलेटेड फॉर्मुलेशन में है। इसकी कॉस्ट लगभग जमींदार को 40 से 50 रुपए किलो पड़ती है, और इसकी कॉस्ट लगभग आधा किलो 700 रुपए का पड़ता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैग्नीज सल्फेट, जो कि गेहूं में आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। तो इसका जो कॉस्ट जमींदार को पड़ता है 150 रुपए kg पड़ता है। उसके बाद में हम बात करते हैं चिल्टेड कैल्शियम, चिल्टेड आयरन। चिल्टेड कैल्शियम भी अपने पास है और चिल्टेड आयरन भी अपने पास है। चिल्टेड कैल्शियम जमींदार को लगभग 250 ग्राम की कॉस्ट पड़ती है 450 रुपये, और चिल्टेड आयरन की भी लगभग कॉस्ट पड़ती है 100 ग्राम समथिंग 170 रुपये 180 रुपये इसके हर बार। और उसके बाद में हम बात करते हैं बोरोन अपने पास तीनों कंपनियों का अवेलेबल है। ये कोरोमंडल का है, ये एरिज का है, और ये इफ्को का है। इफ्को का जो रेट रहेगा वो 260 रुपये kg, और एरिज का 350 और कोरोमंडल का 300 रुपये। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जिंक की। चिलेटेड जिंक अपने पास 2-3 कंपनियों की लगातार मिलती रहती है। तो इसमें अपने पास एरिज की जिंक है और कोरोमंडल की। ये एक जिंक एरिज की पड़ेगी 800 रुपये kg, और कोरोमंडल की 700 रुपये kg। 12% वाली चिलेटेड जिंक है ये। 12% वाली चिलेटेड जिंक है, जो कि 100 ग्राम प्रति एकड़ की पड़ती है। उसके बाद में हम बात करते हैं मेजर सोल व्हीट स्पेशल, जो एरिज का आता है। ये जमींदार को लगभग कॉस्ट पड़ेगी 280 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ये 1.5 किले तक चला जाता है। इसमें कई जो है जो पोषक तत्व वो हैं, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, जिंक है और सल्फर है। इस टाइम के ऊपर जो गेहूं को जरूरत होती है वो सारे पोषक तत्व इस एक स्प्रे से पूर्ति हो जाएगी आपकी, तो ये कर सकते हो, बढ़िया रिजल्ट है इसका। उसके बाद में हम मोबोमिन की बात करते हैं। मोबोमिन में भी प्लांट न्यूट्रिशन कई मेल के कई आवश्यक तत्व हैं, जो कि सभी सब्जियों पे इसे यूज लेते हैं। तो इसका जो कॉस्ट पड़ती है लगभग 300 रुपये पाइया की पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं एरिज का एक प्रोडक्ट हो रहा है एग्रोमिन मैक्स। इसके अंदर भी छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व, सभी प्रकार के सूक्ष्म तत्व, लगभग 12 माइक्रोन्यूट्रेंट इसके अंदर होंगे शायद। और इसकी कॉस्ट जमींदार को लगभग
650 रुपये प्रति केजी पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बायो 20 है। उसके बाद में है बायो 20 के जो ओमेक्स का जो ब्रांड आता था बायो 20 के अंदर लिक्विड में ऑल माइक्रो न्यूट्रेंट लिक्विड फॉर्मुलेशन में होते हैं। इसकी लगभग जमींदार को कॉस्ट पड़ेगी 650 रुपये के आधा लीटर। ठीक है। और जो उसके बाद में हम बात करते हैं डीपी जो एरिज की डीपी आती है उसमें 32% डीपी और 8% कॉपर होता है, फॉस्फोकोप। पहले भी सभी भाइयों को दिखा चुके हैं। 750 रुपये लीटर ये पड़ती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नैनो डीपी कोरोमंडल की है ये, और इसकी कॉस्ट जमींदार को 1 लीटर की 550 रुपये प्रति लीटर पड़ेगी ये। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइमा सल्फ, जो सल्फर अपने सरसों में, अब जो सरसों का सीजन चल रहा है उसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ऐसे करके जमींदार स्प्रे मारता है, तो उसकी कॉस्ट जमींदार को 1 लीटर की एरिज कंपनी की 450 रुपये प्रति लीटर की पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनपीके और एनपीके के साथ में सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का हमने रेट जाना। 2025 में इनका क्या रेट आया आपको पता चल गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, लगातार आप जानकारी देते हो, रेट बताते हो बिल्कुल फिक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान।